हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, अगर आप सेल्स सेक्टर में काम करते हैं या आप सेल्स सेक्टर में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हैं या आप सेल्स सेक्टर आपको पसंद है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आप सेल्स सेक्टर में कौन से सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी सेल्स टेक्निक को इंप्रोवाइज कर सकते हैं और सेल्स टेक्निक को इंप्रोवाइज करके आप अपने सेल्स नंबर को ग्रो कर सकते हैं। मींस आपको सेल्स क्लोज करने में आसानी होगी इन सिद्धांतों का प्रयोग करके जो आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आज हम बात क्या करेंगे? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स, सेल्स के 5 सिद्धांत जिनका प्रयोग करके आप अपने सेल्स नंबर को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं चाहता हूं कि आप पूरे फोकस के साथ पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा तो आपका फोकस एकदम जबरदस्त होना चाहिए। एक एक बात को अच्छे से समझना है और मेरे शब्दों के पीछे भी एक बात होती है, उसको भी आपको कैप्चर करना है। जब तक आप फोकस नहीं होंगे तब तक आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर, प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव प्रोजेक्शन। सबसे पहले प्रोजेक्शन को समझते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है। देखिए, आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, राइट? प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्टर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, स्क्रीन पर जाती है, तो प्रोजेक्टर से जैसी लाइट प्रोजेक्ट होती है, मतलब कि जैसी लाइट का प्रोजेक्शन होता है स्क्रीन पर, वैसी मूवी चलती है या स्क्रीन पर वही चलता है जो प्रोजेक्टर से रिफ्लेक्ट होता है या प्रोजेक्ट होता है या प्रोजेक्शन जिसका होता है वही स्क्रीन पर चलता है। सिमिलरली एक सेल्स इंटरव्यू में, सेल्स इंटरव्यू का मतलब क्या है कि आप और आपके सामने जो आपका क्लाइंट है, आप दो लोग बैठे हो तो एक दूसरे की जो बात होती है उसको सेल्स टॉक कहते हैं और इस पूरे प्रकरण को इसको बोलते हैं सेल्स इंटरव्यू। तो इसमें आप कई सारी बातें करते हो। तो आप जब बात करते हो तो आप क्या होते हो? आप रिफ्लेक्ट हो रहे होते हो। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, मतलब प्रोजेक्ट करते हो आप। और अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव बातें अगर माइंड में होती हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हो और इससे आपका क्लाइंट प्रभावित होता है। और इसी से पता चलता है, अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है तो आपका क्लाइंट डन होता है और अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है तो आपका सेल्स क्लोज नहीं होता है। बात यहां पर यह है कि कभी कभी आप एक गलती करते हो कि आपको क्या बात करनी चाहिए और आप बात दूसरी करते हो। यह मिस्टेक आपसे क्यों होती है? क्योंकि आप जब सेल्स इंटरव्यू तैयार करते हो तो उसमें आप लिखते नहीं हो कि किससे मुझे क्या बात करनी है। आप कभी कभी ऐसी बात कर देते हो जो आपको बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गलती यहीं पे हो गई कि जो नहीं करना चाहिए था वही कर दिया। लेकिन अगर आप किसी भी क्लाइंट से बात करने से पहले आप एक नोट्स तैयार करिए कि आप कौन कौन से टॉपिक पर बात करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन सामने वाले से पूछेंगे, इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद जब पहुंचिए वहां पर बात करने के लिए, बैठिए, फेस टू फेस बैठेंगे जैसे, तो आप तुरंत डायरी निकालिए और आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते जाइए, टिक लगाते जाइए, सही पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, और आप मुद्दे से भटकेंगे नहीं। जब इंसान बैठता है क्लाइंट के सामने, जब एक सेल्स पर्सन क्लाइंट के सामने बैठता है और मुद्दे से भटक जाता है कभी कभी सेल्स टॉक के अंदर, सेल्स इंटरव्यू के अंदर, तो माय डियर, आपकी सेल्स क्लोज होने की संभावना कम हो जाती है। आपके प्रोजेक्शन से डिपेंड करता है, मतलब कि आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, आपकी जैसी एनर्जी होती है, उस सब प्रोजेक्शन कर रहे हो आप। और जैसा प्रोजेक्शन आपका होता है वैसे ही सामने वाले पे इंपैक्ट पड़ता है, वैसे ही सामने वाला इंस्पायर होता है, वैसे ही सामने वाले पे इंपैक्ट पड़ता है और वैसा ही सामने वाला आपके प्रोजेक्शन से डिसीजन लेता है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव प्रोजेक्शन करना है, हमेशा 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 पॉजिटिव प्रोजेक्शन करना है। इसी वजह से सेल्स सेक्टर में जबरदस्त तरीके से हमेशा पॉजिटिव रहने का एक सजेशन दिया जाता है एक सेल्स पर्सन को। तो माय डियर, हमारा सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? फिजिकल प्रोजेक्शन। फिर प्रोजेक्शन आ गया। देखिए, आप कैसे कपड़े पहन के जाते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे चलते हो,
आपका चलने का स्टाइल क्या है, आपका बैठने का स्टाइल क्या है, आपका बात करने का स्टाइल क्या है, आपके शब्द कैसे हैं, ये सब मायने रखता है एक सेल्स टॉक के अंदर। तो माय डियर, आपका प्रोजेक्शन कैसे बनता है, आप कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसी बात करने का स्टाइल आपका क्या है, हर एक चीज को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो सामने वाले को, और सामने वाला स्क्रीन है, आप प्रोजेक्टर हो। जैसा आप प्रोजेक्ट करोगे सामने वाले पर वैसा इंपैक्ट पड़ेगा, और जैसा सामने वाले पर इंपैक्ट पड़ेगा वैसा सामने वाला डिसीजन लेगा। अगर आपने एकदम राइट प्रोजेक्शन दिया तो सामने वाला सेल को, आपकी सेल को क्लोज कर देगा, आपकी सेल को डन कर देगा, आपको जबरदस्त चेक पकड़ाएगा और आप शानदार तरीके से सफलता को प्राप्त करोगे। तो हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या है, अजम्पटिव एटीट्यूड। सबसे पहले अजम्पटिव को समझते हैं। ये अजम्पटिव जो है अजम्पशन से बना है। अजम्पशन का मतलब होता है कल्पना या धारणा। देखिए, जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो क्लाइंट को लेकर माइंड में एक कल्पना जरूर आपकी रहती है। माय डियर, यहीं पर आप हारते हो जब आपका सेल क्लोज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले ही कई लोग बन जाते हैं कि भाई ये सेल नहीं होगा, पहले ही मान लेते हैं, पहले ही कल्पना कर लेते हैं कि भाई ये सेल नहीं, अरे क्लाइंट नहीं मानेगा यार। कई लोग कल्पना कर लेते हैं कि क्लाइंट नहीं मानेगा, क्लाइंट नहीं मानेगा, क्लाइंट नहीं मानेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी क्लाइंट से सेल्स टॉक कीजिए, जब भी किसी क्लाइंट से सेल्स इंटरव्यू कीजिए, जब भी किसी क्लाइंट का काउंसलिंग कीजिए, तो आप मन में एक धारणा, मन में एक कल्पना रख के तब आप उससे बात कीजिए कि ये तो पक्का ले लेगा, जरूर इसके पास पैसा है, ये क्लाइंट हमारा डन होगा 1000%। जब इस एटीट्यूड के साथ सामने वाले से आप बात करेंगे तो आपकी बात में गजब का कॉन्फिडेंस होगा, और यही कॉन्फिडेंस आपकी सेल्स को क्लोज करेगा। तो माय डियर, आपके लिए जरूरी क्या है, अजम्पटिव एटीट्यूड। अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, एंथुसियाज्म। क्या मीनिंग होता है, उत्साह, जोश, एनर्जी। माय डियर, जब भी आप किसी से बात करते हैं, अगर आपकी बातों में एंथुसियाज्म होता है, आपकी बातों में उत्साह होता है, तो आप जहां जाते हैं एक माहौल बन जाता है। अगर आपके बॉडी लैंग्वेज में एंथुसियाज्म होता है, उत्साह होता है, तो आप जहां जाते हैं तो आप वहां पर एक माहौल क्रिएट कर देते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलिए, और अगर आप मिलने के बाद एक जबरदस्त इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर देते हैं अपनी बातों से, अपने एंथुसियाज्म से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, तो आपके सेल्स होने की संभावना, सेल क्लोज होने की संभावना बढ़ जाती है। मुझे बताइए जरा सा कि अगर आप मरियल फेस के साथ किसी से मिलने जाते हैं, किसी क्लाइंट से मिलने जाते हैं, तो क्या लगता है, सेल्स क्लोज होने की संभावना ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। माय डियर, अगर आप उत्साह के साथ किसी से मिलने जाते हैं, किसी क्लाइंट से मिलने जाते हैं, तो आपके सेल्स क्लोज होने की संभावना बढ़ जाती है आपके एंथुसियाज्म से। क्योंकि जब आपके अंदर एंथुसियाज्म होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और ये आपके कपड़ों से भी हो सकता है, आपके पहनावे से भी हो सकता है, और आप किस तरह जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं आपके एंथुसियाज्म में। तो आज से किसी से भी मिलिए तो एक गजब का आपके बॉडी लैंग्वेज में एंथुसियाज्म होना चाहिए, आपके लफ्जों में, आपकी बातों में, आपके शब्दों में एक गजब का एंथुसियाज्म होना चाहिए। इस एंथुसियाज्म को अपनी आत्मा में आत्मसात कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, गारंटी 1000%। हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है, बी द जज। आपको क्या बनना है, एक जज बनना है, आपको एक न्यायाधीश बनना है। किसके साथ? अपने क्लाइंट के लिए और अपने प्रोडक्ट के लिए। आपको अपने प्रोडक्ट के साथ लॉयल रहना है, उसके साथ न्याय करना है, और अपने क्लाइंट के साथ आपको लॉयल रहना है और उसके साथ न्याय करना है आपको। माय डियर, मेरा मानना है कि कोई विचार आपके लिए तब तक कार्य नहीं करता है, कोई आइडिया आपके लिए तब तक वर्क नहीं करता है जब तक वो विचार, जब तक वो आइडिया आपका अपना नहीं हो जाता है। कोई प्रिंसिपल आपके लिए तब तक वर्क नहीं करता है जब तक वो आपका अपना प्रिंसिपल नहीं हो जाता है, अपना सिद्धांत नहीं हो जाता है। तो आज जो हमने 5 प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर किए हैं, सेल्स के 5 प्रिंसिपल्स, वो आपके लिए तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक आप इनको अपनी सेल्स टेक्निक में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे।
और अगर आप इसको शानदार तरीके से आत्मसात करके अपने सेल्स टेक्निक में इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो माय डियर आप अपने सेल्स नंबर ग्रो कर सकते हैं और अपने जीवन में शानदार सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।